सीवर जिले में आत्मा प्रचार प्रसार कार्य के लिए काफ़ी सक्रिय है। आईटी के माध्यम से भी पंचायतों में यंत्र दिए गए हैं, जिसके द्वारा किसान वहाँ पे जो बीटीएम एटीएम हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे लोग गांव-गांव जाकर आईटी के माध्यम से किसानों के बीच प्रचार प्रसार का कार्य कर सकें। इसके लिए टैब और पिको प्रोजेक्टर सभी प्रखंडों में वितरित किया गया है। सभी एटीएम बीटीएम को टैब भी दिए गए हैं, ताकि वो इसके माध्यम से किसानों के बीच एक अपना ये उनका ग्रुप बना के जो उस पर प्रचार करना हो उसके माध्यम से उनको दिखा सकें, उन पर प्रचार प्रसार कर सकें। आत्मा के द्वारा राज्य के बाहर राज्य के अंदर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है। किसानों को ग्रुप बना के राज्य के बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जो हमारे यहाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण का विषय है, जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, गौ पालन, इसके लिए किसानों को राज्य के बाहर भेजकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। किसानों के खेत में फसल प्रत्यक्षण का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे किसान प्रत्यक्षण को देख के खुद के खेतों में उसका प्रैक्टिस करें और उससे उसका लाभ उठावें। जैसे डीएसआर की खेती का प्रत्यक्षण, ये पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की खेती का प्रशिक्षण, उसके बाद इसी तरह के अन्य प्रत्यक्षण का कार्य किसानों के खेत में किया जा रहा है, ताकि किसान उसको देख के अपनाएं और अपने खेतों में इसका उपयोग करें। आज के बदलते परिवेश में खेतीबाड़ी में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। उन्नत एवं आधुनिक कृषि तकनीकों के आने से कृषि कार्य काफी सुगम और लाभकारी हो रहा है। आज फसल लगाने से लेकर कटाई तक कृषि यंत्रों का उपयोग हो रहा है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि कृषि कार्यों में पर्यावरण प्रबंधन का भी समुचित ध्यान रखा जाए, जिससे जल, वायु, पृथ्वी का स्वास्थ्य सही रहे और हम इनसे लाभ प्राप्त करते रहें। हाल के वर्षों से कई किसान भाई फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों का सही प्रबंधन न करके इसे खेतों में जला देते हैं, जिसका हानिकारक प्रभाव हमारी उपजाऊ मिट्टी के जैविक संरचना पर पड़ता है। वहीं इससे वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। आइए जानें फसल अवशेष जलाने के हानिकारक प्रभाव के बारे में। पुआल, भूसा आदि को खेतों में जलाने से मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं, मित्र कीट और केंचुओं की मृत्यु हो जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता कम होती जा रही है। जमीन के लिए जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेष जलाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। वायुमंडल प्रदूषित होता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। भूमि में उपलब्ध जैविक कार्बन नष्ट होता है। इस प्रकार हम स्वयं अपने खेतों और वातावरण को बीमार कर रहे हैं, जबकि इन फसल अवशेषों को हम विभिन्न लाभकारी कार्यों में उपयोग कर इसका समुचित प्रबंधन कर सकते हैं। फसलों के इन अवशेषों, धान के पुआल, खूंटी, भूसा आदि से हम जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट निर्माण में गोबर के साथ इनका प्रयोग कर हम खाद बना सकते हैं। वहीं किसान भाई अगर फसल कटाई में कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग कर रहे हैं, तो फसल कटाई उपरांत बचे अवशेष, पुआल, भूसा आदि को जलाने की बजाय हैप्पी सीडर मशीन से गेहूं की बुआई करें। वहीं खेत की सफाई के लिए बेलर मशीन का उपयोग करें। फसल अवशेषों का उपयोग मल्चिंग में भी किया जा सकता है, जिससे खेत की नमी बनी रहती है और सिंचाई जल की भी बचत होती है। आज कई किसान
फसल अवशेषों को खेतों से हटाने और इसकी सकारात्मक इस्तेमाल के लिए रचनात्मक कार्यक्रम का सहारा ले रहे हैं। इन सब उपायों को अपनाकर हम अधिक लाभ ले सकते हैं। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा इन यंत्रों पर अनुदान भी उपलब्ध है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं।